Now let's solve PYQs of topic conic section, जिसमें पहला टॉपिक है circles. So this is the first question for today. If we are having four distinct points 4,6 minus 1,5 0 0 and k, 3k lie on a circle of radius r, then 10k plus r square is what? मतलब इसमें एक तो रेडियस मिसिंग है r और एक k की वैल्यू चाहिए होगी. अगर हमें ये दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 10 इंटू के प्लस आर स्क्वायर जो भी बनेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये हमारे पास मान लो एक सर्कल है. सो इसमें ये हो गया सेंटर, एच कॉमा के बोलते हैं यूजुअली. इस बार के जो है वो इटसेल्फ क्वेश्चन में यूज्ड है, तो हम ए कॉमा बी मान लो इसका सेंटर है. अब इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है 4,6, एक इस पे पॉइंट है -1,5, एक इस पे पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है k,3k. ठीक है, ये मान लीजिए P Q R S तीन पॉइंट्स हैं. अच्छा, PC विल बी रेडियस, QC विल बी रेडियस, RC रेडियस. तो ये तीनों रेडियस के इक्वल हैं. रेडियस रेडियस रेडियस, तो तीनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा. तो अगर मैं सी आर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू ईच रेडियाई. ये बनेगा a माइनस ज़ीरो स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b माइनस ज़ीरो बी स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल्स टू सी क्यू अगेन अंडर रूट a प्लस 1 स्क्वायर प्लस b माइनस 5 स्क्वायर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट से रूट कट गया. You will get a square plus b square is equal to a square plus 2a plus 1, b square plus 25 minus 10b, a square b square भी कैंसिल हो गया, तो 2a minus 10b plus 26 0, so a minus 5b plus 13 is equals to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली जब हम यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी पी करेंगे, ये भी रेडियस है. अच्छा, दोनों में रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सी आर तो फिर वही आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी पी क्या आएगा ए माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 होल स्क्वायर. यहाँ से अगर हम ओपन करें, सो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे कट गया, बाकी ये बचेगा माइनस 8a माइनस 12b प्लस 52 इज इक्वल टू 0. इसमें से 4 कॉमन, माइनस 2a माइनस 3b प्लस 13 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट को डबल करो, इसके नीचे लिखो a और b की वैल्यूज़ आएगी. सॉल्व करके बताओ. ये देखो, ये हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया अभी. एक बार इसको देख लो क्या है. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. 4 पॉइंट्स हैं 4,6 माइनस 1,5 0 0 और k,3k एक सर्कल के ऊपर आते हैं जिसका रेडियस है r. ठीक है, तो बताओ 10k प्लस आर स्क्वायर क्या होगा. तो मैंने सेंटर मान लिया, लेट अस से a कॉमा b. ये 4 पॉइंट्स इसके ऊपर लगा दिए, तो सी आर सी क्यू के इक्वल, बिकॉज ये दोनों रेडियाई. सी आर सी पी के इक्वल, ये भी दोनों रेडियाई. तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी ए और बी की फॉर्म में. एलिमिनेशन से अपना ए बी आएगा. नोट कर लो ज़रा इसको. सो फर्स्ट इक्वेशन का अगर डबल करेंगे, यू विल गेट 2a माइनस 10b प्लस 26, ऐड ऑन किया, ये कट गया, माइनस 13b प्लस 39, तो b की वैल्यू यहाँ से 3. अच्छा, b की वैल्यू 3 आई तो आपको a मिल जाएगा. देयरफॉर a माइनस 15 प्लस 13, सो a की वैल्यू 2. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये सी एस भी तो रेडियस है,
ये भी तो रेडियस है आर, तो आपको ए बी मिलने से रेडियस मिल जाएगा ना। तो सी आर इज इक्वल टू सी एस। सी आर क्या था, वही अपना ए माइनस ज़ीरो बी माइनस ज़ीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बना ए माइनस के स्क्वायर प्लस बी माइनस 3k स्क्वायर। ए और बी हमें पता चल गया, 3 और 2, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 2 माइनस के स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k, और ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 3k, लाइक दिस। के की फॉर्म में फिर एक इक्वेशन बननी शुरू होगी, ठीक है। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 ये भी कट गया, तो बाकी बचा क्या, 2k स्क्वायर 10k स्क्वायर, सॉरी 10k स्क्वायर यहाँ से, और क्या वैल्यू बचती है, माइनस 22k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू या तो 0 या फिर k की वैल्यू 22/10 मतलब 11/5। अच्छा, अगर k 0 हुआ तो 3 इंटू के ये भी 0 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट बनेगा 0,0, वो तो ऑलरेडी है आर पॉइंट का, तो 0 के को 0 रखने पे कोऑर्डिनेट बनेगा जो सर्कल के ऊपर आएगा, पर वो आर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एस के की वैल्यू हो गई 11/5। अब हमें क्या चाहिए फाइनली, 10k प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, आर क्या है, रेडियस किसके इक्वल था, सी आर के इक्वल। सी आर क्या था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेडियस है, तो √13 आ गया रेडियस। ए और बी की वैल्यू पुट करने से, 2 और 3 पुट करने से रेडियस हो गया √13। सो फाइनली आपको चाहिए 10k प्लस आर स्क्वायर, तो 10 इंटू 11/5 प्लस 13, इसको कट किया 35 आंसर फाइनली। सो इसमें है बी ऑप्शन 35, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 35। नेक्स्ट, C1 is the circle in the third quadrant of radius 3 touches both coordinate axes. C2 is the circle with center 1,3 that touches C1 externally at the point alpha, beta, और beta minus alpha whole square given है m/n। GCD of mn is 1, मतलब m और n की कटिंग नहीं हो सकती, तो बताओ what is m plus n। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करेंगे, तो एक्सटर्नल टच करने का मतलब एक सर्कल यहाँ पे और दूसरा सर्कल कहीं भी इसको टच करे, एक्सटर्नल टच करेगा, तो दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन, इसका सेंटर मान लो P, इसका मान लो Q, सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 इफ सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ठीक है। अच्छा, ये जो पहला सर्कल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और दोनों क्वाड्रेंट्स को टच करता है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में बनने वाला सर्कल ऐसा होगा जो दोनों को टच करता है, और इसका रेडियस है 3, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको, -3, -3, है ना। तो ये तो हमें पता चल गया -3, -3। दूसरे वाले का सेंटर क्या है, उसका भी सेंटर गिवन है 1,3, ये भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या गिवन है, इसका भी रेडियस गिवन है 3, दूसरे वाले का रेडियस नहीं पता, लेकिन सर्कल C2 टचेस द सर्कल C1 एट अल्फा, बीटा, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पॉइंट है अल्फा, बीटा, ठीक है, ये पॉइंट है। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, रेडियस 1 पता है, रेडियस 2 नहीं पता। सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, PQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2। PQ कितना आएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस R2, ये ठीक है।
तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, √52 - 3, ये बन गया अपना R2। हाँ जी, क्लियर है ये। अच्छा, अब अल्फ़ा और बीटा कैसे आएगा, अल्फ़ा बीटा। अगर हम P और Q पे, अच्छा अगर हम कहें कि 1,3 का इससे डिस्टेंस R2 के इक्वल है, ये पॉइंट मान लो आपका S, तो QS इज इक्वल टू R2, बिल्कुल ठीक है। और PS इज इक्वल टू R1, अल्फ़ा बीटा की एक इक्वेशन वहाँ से भी बन जाएगी, है ना, दो इक्वेशंस बन सकती हैं। अगर आप इसको थोड़ा आसान कर लो, आप ऐसे देख लो, ये P, ये Q, यहाँ पे पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा, दिस इज़ नॉट अ मिड पॉइंट, यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2, तो रेशियो बन गई R1:R2। सेक्शन फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अगर R1 R2 के इक्वल होता तो फिर ये मिड पॉइंट होता, बट ये मिड पॉइंट नहीं है बिकॉज R1 R2 के इक्वल नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा आसान है, इसे अल्फ़ा कॉमा बीटा जल्दी आ जाएगा। सो यहाँ पे P कितना है, -3, और Q की वैल्यू 1,3। तो सेक्शन फार्मूला से ये जो S पॉइंट है, S, इसका अल्फ़ा क्या होगा, 1 × R1 -3 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। ये चीज़ समझ में आई। एंड व्हाट विल बी बीटा, बीटा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, 3 × R1 -3 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें क्या चाहिए फाइनली, वी नीड टू फाइंड अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। तो हम अलग अलग इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ ही इनको माइनस करते हैं, एलसीएम सेम हो जाएगा दोनों का। तो बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, R1 + R2, ऊपर क्या आएगा, पहले बीटा की वैल्यू 3R1 - 3R2, फिर माइनस ये आ जाएगा -R1 + 3R2, और यहाँ पे ये 3R2 वैसे ही कट गया। अच्छा अब R1 + R2 किसके इक्वल है, दैट इज़ √52। R1 + R2 PQ के इक्वल है और PQ की वैल्यू है √52। तो नीचे √52 का स्क्वायर करेंगे तो 52 आएगा, स्क्वायर को भी ओपन कर दिया। ऊपर क्या बना, 2R1, R1 खुद 3 है, तो 2 × 3 6 का स्क्वायर 36। तो हमें ये जो R2 हमने फाइंड आउट किया, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब कर लिया तो कर लिया, क्या करें, पर ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी ना आगे चल के। अब इसको कट करेंगे 4 के टेबल से, 4 9 4 13। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि इन दोनों का होल स्क्वायर करके दैट इज़ इक्वल टू m/n, तो ये m/n बन गया क्योंकि इनका GCD 1 है। तो हमें चाहिए m + n, प्लस करके आंसर कितना आएगा, 22। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, प्लस करके 22। एक सर्कल है दैट इज़ पासिंग थ्रू 4,2 एंड 0,2, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल जिसका मिड पॉइंट गिवन है। अच्छा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या मान लें, x² gx वाली इक्वेशन मान लें। सर्कल दो पॉइंट्स में से पास करेगा, ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, ऐसे करके आपके पास एक सर्कल है जिस पे एक पॉइंट है 4,2, दूसरा पॉइंट है 0,2, ठीक है। इसकी इक्वेशन मान लो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, सेंटर मान लो O, तो O के कोऑर्डिनेट्स -g, -f दैट लाइज ऑन 3x + 2y + 2 = 0, मतलब -3g -2f + 2 = 0। एक ये इक्वेशन बन गई। लेट से ये फर्स्ट इक्वेशन बना के रख लेते हैं। अच्छा अब इसमें कौन सा पॉइंट लाई करता है, 0,2 इस पे आता है, 0,2
लाइज ऑन ये सर्कल की इक्वेशन है। तो 0 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन 2 2 ज़ा 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी मिली? -4 -f। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है? 4,2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4,2 लाइज ऑन सर्कल, तो ये वैल्यू भी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 ज़ा 8 g, 2 2 ज़ा 4f प्लस c, तो 8 g प्लस 4f -4 -4f, और यहाँ पे 20 भी है साथ में, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ कटेगा, ये 4g कट गया, ये बना 16 पॉजिटिव, 8g इज -16, इट इम्प्लाइज g इज इक्वल्स टू -2। चेक करना ज़रा, ठीक है कैलकुलेशन। और ये वाली g की वैल्यू यहाँ ले आओ, पुट इन फर्स्ट, सो -3 इंटू -2 6, -2f प्लस 2, 8 इज इक्वल टू 2f, तो f की वैल्यू 4, f मिल गया तो c मिल जाएगा। देयरफॉर स्मॉल c -4 -4 इंटू 4, c इज -20। अब क्या रह गया? सर्कल की इक्वेशन तो कंप्लीट हो जाएगी ना, है ना। अच्छा, अब सर्कल का रेडियस क्या होता है? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस क्या आया? 4 + 16 + 20। ठीक है, ये √40। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? वी हैव गिवन, इसका सेंटर क्या बनेगा? -g, -f, तो 2, -4, 2, -4। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी यहाँ पे स्पेस क्रिएट करें। ये सर्कल था जिसका सेंटर है 2, -4। ये एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है कॉर्ड का। द लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें फाइंड आउट करनी है जिसका मिड पॉइंट है 1,2। तो ये है 1,2, और ये इसका रेडियस है r, ये है r। अच्छा, आप ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो d, ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और ये पॉइंट मान लो a, ये m हो गया, तो पाइथागोरस से क्या आएगा? बाय पाइथागोरस r² इज इक्वल्स टू am² प्लस d², ऐसे ही आएगा। am पता चल गया तो डबल करके मुझे ab मिल जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड अपनी सॉल्व हो जाएगी। r तो मुझे पता है, ये d कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज रूट ऑफ 2 - 1 1², फिर -4 - 2 6 का स्क्वायर 36, तो d की वैल्यू √37। ये चीज़ समझ में आई। r का स्क्वायर 40 इज इक्वल्स टू am² प्लस 37, am इज √3, so ab is double of √3, 2√3। ये c ऑप्शन बन गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट c इज अ सर्कल जिसका रेडियस √10 और सेंटर ओरिजिन पे है। तो सेंटर को ओरिजिन मान लिया और √10 इसका रेडियस है, ये रहा 0 0, और ये रेडियस √10। अच्छा, ये एक लाइन है x + y = 2 इंटरसेक्ट द सर्कल। चलो रेडियस बाद में लगाते हैं, एट पॉइंट PQ। तो x + y, इसकी स्लोप क्या है? -1। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये x एक्सिस y एक्सिस बना दिए हमने। अगर मैं x को 0 करूं तो y2 आएगा, y को 0 करें तो x2 आएगा। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ √10, क्योंकि इसका रेडियस √10 है। √10 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका मतलब PQ लाइन यहाँ से कहीं से निकल जाएगी ना, यहाँ पे 2 और 2,
ये लाइन है पी क्यू, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे है 2, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट पी क्यू। तो ये जो पॉइंट है P और एक है Q, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। Mn is a chord of circle of length 2 units, slope -1। तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड PQ एंड Mn। अच्छा, अब देखो PQ की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ PQ इज -1 माइनस कॉफिशेंट ऑफ x, स्लोप ऑफ Mn इज ऑल्सो -1, मतलब Mn इसके बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है। तो मान लो ये Mn है, ऐसे करके, कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हमने ऐसे पैरेलल कोई भी लगा दी, कहीं भी लगा सकते हो। आपको थोड़ा ये अगर पास लग रही है थोड़ा दूर लगा दो, हमें तो जस्ट एक कॉर्ड लगानी है, कहीं भी लगा सकते हो, MN जो सर्कल को दो जगह कट करेगी। मैंने दूर इसलिए लगा दिया थोड़ा पहचानने में आसानी रही। अब बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दो कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इतना पता है कि यहाँ से सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड्स के साथ, वो इसके मिड पॉइंट पे आके मिलेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। तो ये जो पॉइंट लेट अस से A और लेट अस से ये वाला B, तो फाइनली हमें AB चाहिए, यही चाहिए ना हमें फाइनली AB। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, कैसे, ये 2,0 और 0,2 का मिडल है, यही है ना। नहीं नहीं, ये इसका मिडल नहीं है, ये PQ का मिडल है, PQ का, कॉर्ड तो PQ है ना, कॉर्ड तो PQ है, ये PQ का मिडल है। लेकिन ये 2,2 का भी मिडल हो जाएगा, बिकॉज PQ लाइन सिमेट्रिकली सर्कल को कट कर रही है, सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन पे है, ठीक है ना। और देखो जो कॉर्ड है उसने इधर भी 2 यूनिट बनाया, इधर भी 2 यूनिट बनाया, तो आगे जब जाएगी ये वाली ट्राइंगल भी इसके साथ कॉन्ग्रेंट ही होगी। तो इसका मतलब ये जो भी आएगा यहाँ से AQ जो भी आएगा वही किसके इक्वल होगा, AP के इक्वल होगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गए 1,1। अब अगर B मिल जाए, B, तो हम क्या कर सकते हैं, OB में से OA को माइनस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, तो AB मिल जाएगा, OA तो पता चल जाएगा ना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब बात यह है कि B कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए थोड़ी मैनिपुलेशन। Mn की इक्वेशन बन सकती है क्या, अच्छा Mn की लेंथ गिवन है 2, अगर मैं ऐसे देख लेता हूँ यहाँ पे, ये सर्कल, ये Mn, ये इसका सेंटर और ये है B, Mn की लेंथ है 2, तो ये 1 रह गया Bn, और ये है √10 बिकॉज ये रेडियस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस OB मिल जाएगा। तो कितना आएगा OB चेक करना जरा। तो ये आपका बना ON² इज इक्वल्स टू OB² प्लस BN², 10 इज इक्वल टू OB² प्लस 1, तो OB इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। समझ आई बात। और OA कितना था, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, क्योंकि हमने इस फिगर की सिमेट्री को समझ लिया। ये चीज़ समझ में आई, हमने फिगर की सिमेट्री को समझ लिया। अच्छा, अगर आप OA किसी और तरीके से ढूंढना चाहते हो, वो तरीका क्या हो सकता है, वो ऐसे है तरीका, ये PQ लाइन है, यहाँ पे सेंटर है 0 0, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है OA, और PQ की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये PQ की इक्वेशन हमें, सॉरी, इज इक्वल -2, ये है PQ की इक्वेशन। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ इससे, तो क्या बनेगा, 0 + 0 -2 डिवाइड बाई कॉफिशेंट्स, तो 2/√2 √2 आया।
तो जो हमने पहले कहा उससे अगर आप ओ ए फाइंड आउट करो, 1 माइनस 0 1 स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 स्क्वायर रूट करके √2 आ गया। डिस्टेंस फार्मूला से भी से वही आएगा, परपेंडिकुलर लगाने से भी वही आएगा, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू √2। सो फाइनली हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सी डी पी क्यू एंड एम एन, दैट इज ए बी। तो ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ये समझ में आया। ओ बी इज 3, ओ ए इज √2, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स इज 3 माइनस √2। मतलब डायग्राम बनाने से ही, सिमेट्री से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये वाला। नेक्स्ट, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस, टचेज मतलब सर्कल जो है जस्ट टच करेगा एक्स एक्सिस को a,0 पे, और y एक्सिस पे उसने कुछ लेंथ कवर करी है, दैट इज b यूनिट्स। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। इफ द सर्कल लाइज बिलो x एक्सिस देन द ऑर्डर्ड पेयर 2a,b² इज व्हाट। सबसे पहले तो सर्कल की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होगी, एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस को टच करता है, और वाई एक्सिस को उसने कट किया, तो वाई एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा, ये है अपना वाई एक्सिस। सर्कल ने एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच किया दैट इज a,0 पॉजिटिव साइड पे टच हुआ क्योंकि a पॉजिटिव है, गिवन है। वाई एक्सिस को मान लो ये है ए बी, तो ये ए बी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है b यूनिट्स, तो ए बी हो गया b यूनिट्स। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² माइनस अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो जर्नल इक्वेशन का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 2g, तो यहाँ से 2g की वैल्यू माइनस अल्फ़ा, तो g की वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट होता है 2f, तो 2f इज बीटा, सो f इज इक्वल टू बीटा बाई 2, और c की जगह पे आया गामा, ठीक है। तो जो सेंटर है, सेंटर मान लो c, ये सेंटर है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, माइनस g कॉमा माइनस f, so that will be alpha by 2 comma minus beta by 2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इस C को A से ज्वाइन करूं, ये बनेगा रेडियस, ठीक है, और इसमें हमें यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा b/2, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो टोटल लेंथ b है तो b/2, cm क्या होगा, cm विल बी इक्वल्स टू a, ये देखो ऊपर से o ये मान लो p, OP cm, जो OP की लेंथ है वही cm की लेंथ है, तो O से P तक जाने में a यूनिट ट्रेवल किया तो cm की लेंथ भी a यूनिट्स। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, r² इज इक्वल टू a² प्लस b² बाई 4। r की वैल्यू क्या होती है, r होता है g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया, रूट और स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, a² प्लस b² बाई 4। अच्छा, g कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस गामा इज इक्वल टू a² प्लस b² बाई 4। एक तो ये हो गया, ये सर्कल की इक्वेशन है। a,0 इसके ऊपर आता है तो a,0 इसमें पुट कर सकते हैं, एक ये हो सकता है, a,0 लाइज ऑन सर्कल,
ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सर्कल की है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में a,0 पुट करते हैं, ए स्क्वायर, अगर हम इसको सर्कल में पुट करें y 0 हो गया, फिर यहाँ पे a इंटू अल्फ़ा, फिर y 0 हो गया, प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको गामा मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ a, और फिर b स्क्वायर चाहिए होगा। तो a की वैल्यू यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बस। a स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे लेके जाएंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, a अल्फ़ा माइनस गामा। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो देखें ज़रा क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस गामा, ए अल्फ़ा माइनस गामा प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो गामा गामा कट गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यहाँ पे, अल्फ़ा बाई 2 कॉमा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि देखो सेंटर से यहाँ तक पहुँचने में ये भी तो रेडियस है सी पी, तो सी का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ रेडियस, रेडियस इज़ बीटा बाई 2 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ बीटा स्क्वायर बाई 4, और रेडियस का स्क्वायर ये था जिसकी जगह पे हमने ये लिखा था। तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाई 4, ये कट गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इज़ गामा, ठीक है। अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ ले आए तो ये ऐसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4। अब कुछ बन रहा है यहाँ पे, ये ए माइनस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ए की वैल्यू आ गई, ए इज़ अल्फ़ा बाई 2। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करें कि हमें कुछ और मिल जाए, यहाँ पे करने से हो जाएगा ना। तो ये बनेगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। और अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करें, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 2 आएगा, ये कट गया, तो ये इधर आके माइनस होगा। तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ बी स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कंडीशन है नहीं है हमारे पास। भाई ये 3-4 कंडीशंस गिवन है, तीनों चारों को ही हमें अप्लाई करके कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अच्छा अब क्या चाहिए हमें, 2a कॉमा बी स्क्वायर, इसका डबल करेंगे तो 2a इज़ अल्फ़ा, तो 2a कॉमा बी स्क्वायर इज़ व्हाट, अल्फ़ा कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये कोई ऑप्शन बनता है इसमें, अल्फ़ा कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब आंसर में अल्फ़ा है पहला, या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर नहीं है, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 गामा। तो आपका ये बना अल्फ़ा कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू। अब कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, अब ए ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ। वेरिएबल्स को थोड़ा सा घुमाया है। एक सर्कल सी जिसका रेडियस 2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट टचेस बोथ एक्सिस। अब फिर से हमें रेडियस पता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो सेंटर पता चल गया। सेकंड क्वाड देखो, जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस कॉमा रेडियस ही उसका सेंटर है। अब वो क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस एडजस्ट हो जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा -2,2। और एक और रेडियस है सर्कल का जिसका सेंटर है 2,5, और जो सी को दो जगह कट करता है। तो ये अपना सर्कल सी, ये कोई दूसरा सर्कल
C1। अपने सर्कल का सेंटर तो हमें पता चल गया, -2,2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और रेडियस इसका 2 है। इसका सेंटर भी हमें पता है 2,5। ठीक है, इसका रेडियस नहीं पता। R1 पता है, R1 इज़ 2 यूनिट्स, R2 नहीं पता। लेकिन ये पता है कि दोनों सर्कल्स एग्जैक्टली दो जगह पे कट करते हैं, तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? P से Q का डिस्टेंस। सो यू नो वेरी वेल, वेन एवर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो क्या होता है? सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ रेडियाई एंड ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रेडियाई का मैग्नीट्यूड। ये कंडीशन कब होती है? फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एट 2 पॉइंट्स। तो हमने कंडीशन अप्लाई की, R2 कितना है? ये बना 2 माइनस R2 लेस देन इक्वल टू, अच्छा PQ तो वैसे ही मिल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, तो 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। PQ कितना आएगा यहाँ से? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो बना 5, ये 5, और यहाँ पे R1 प्लस R2, और R1 कितना था? R1 तो पता है हमें ना, दैट इज़ 2। सो आपके पास क्या कंडीशन है अब? 2 माइनस R2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 2 प्लस R2। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका एंड लगा के, तो यहाँ से 3 ग्रेटर देन R2, R2 की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, इसने ये कहा। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसको कैसे ओपन करते हो? -5 लेस देन 2 माइनस R2 लेस देन 5, ठीक है। माइनस A और A के बीच में रहेगी मॉड वाली वैल्यू, 2 दोनों में से माइनस होगा, -7 लेस देन माइनस R2 लेस देन 3, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, -3 आगे आ जाएगा, तो -3 लेस देन R2 लेस देन 7। अब पहली इनइक्वालिटी ने कहा R2 की वैल्यू -3 से 7 में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और इसने कहा था R2 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा कहीं भी, पर 7 पे उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो R2 बिलोंग करेगा 3 से 7 तक। यहाँ पे क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R2 इन अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया अपना अल्फ़ा बीटा, ठीक है। R की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उसका इंटरवल अल्फ़ा बीटा है, हमारा निकला 3 7, सो हमें चाहिए 3 बीटा, सो 3 इंटू 7, 2 इंटू 3, 14 में से 6, आंसर इज 8, 21 में से 6, आंसर इज 15, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक पैराबोला है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता है PQR पे, और एक सर्कल है जिसका सेंटर है -1, -1 पे, वो PQR में से पास करेगा, तो बताओ PQR का एरिया क्या होगा? अच्छा, जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि x² प्लस px माइनस 3, दिस इज अ काइंड ऑफ अपवर्ड पैराबोला, फर्स्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब देखो जो अपवर्ड पैराबोला है वो y एक्सिस को कभी 2 बार तो कट कर नहीं सकता, तो वो ऐसे करके होगा, कहीं पे y एक्सिस को 1 बार कट करेगा, x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, ठीक है। जहाँ पे x को कट करेगा वो PQ, जहाँ वो P और R, नीचे वाली साइड PQ आ जाएगा। तीनों में से पास करवाना है हमें तो सर्कल को, फाइनली PQR का एरिया चाहिए। मान लो ये है P, ये है नीचे वाला Q, ये है R, तो Q फाइंड हो जाएगा अगर हम x को 0 करें। y इज इक्वल टू x² प्लस px माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -3, तो मुझे q के कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गए, 0, -3। ये चीज़ क्लियर है? तो जो सर्कल है वो q में से भी पास करता है, ये भी गिवन है हमें, सर्कल q में से पास करता है, तो इसका सेंटर भी गिवन है,
-1 कॉमा -1, ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना आएगा, कम से कम रेडियस तो पता चल गया, रूट ऑफ 0 माइनस -1, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, रेडियस इज √5। तो सर्कल की इक्वेशन तो ढूंढे। सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे करके। सही है। तो यहाँ पे आपका वो बाद में इसमें डाल देंगे, बिल्कुल ठीक है, सही है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब ये जो सर्कल है ये पी और आर में से भी पास करता है, ये भी गिवन है। पी आर किसके पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस के, तो सर्कल एक्स एक्सिस को भी कट करता है, ये भी गिवन है। जब सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा उस वक्त वाई 0 होगा, तो आपको एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका बनेगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज़ 5, x प्लस 1 स्क्वायर इज़ 4, तो इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज़ प्लस -2। तो x की वैल्यू अगर +2 करेंगे तो 1, अगर -2 करेंगे तो -3। इसका मतलब आपको सब पता चल गया कि पैराबोला जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक पॉइंट होगा 1,0, एक पॉइंट होगा -3,0, और इन्हीं तीनों में से तो वो सर्कल पास कर रहा है। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो देखो आपको एरिया किसका चाहिए, इस पी क्यू आर का एरिया चाहिए आपको, ऐसे करके पी क्यू आर का एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो। ओरिजिन से क्यू तक पहुंचने में आपने 3 यूनिट ट्रेवल किया था, तो ओ क्यू 3 हो गया, और P से R तक टोटल 4 यूनिट हो गया, क्योंकि 3 यूनिट लेफ्ट पे हैं, 1 यूनिट राइट पे है। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में बेस 4 यूनिट्स, हाइट 3 यूनिट्स, एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 3, आंसर इज 6, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम ग्राफ की सिमेट्री को यूज़ कर लेते हैं ना, ग्राफ में परपेंडिकुलर है ओरिजिन पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सर्कल C1 इक्वेशन गिवन है, एक सर्कल C2 इसकी भी इक्वेशन गिवन है, दोनों टच करते हैं एक्सटर्नली एट 6,6। तो ये जो पॉइंट ऑफ टच है ये पॉइंट है 6,6। अब क्या लिखा है यहाँ पे 6,6 ये वाला पॉइंट डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ये मान लो P, ये मान लो Q, और इसकी रेशियो है 2:1। तो हमें तो पता है पी क्यू को ज्वाइन करने वाली रेशियो होती है R:R। हमें पता है कि पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन की रेशियो होती है R1:R2, तो R1:R2 गिवन है 2:1। तो अभी हम 2:1 लगा के यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, सेकंड वाले का सेंटर तो मुझे पता ही है, ये देखो x माइनस 8 y माइनस 15/2, तो ये 8,15/2 बना हुआ है। और इसका सेंटर क्या है, ये देखो x माइनस अल्फ़ा y माइनस बीटा, तो ये अल्फ़ा कॉमा बीटा हो गया। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट की रेशियो को यूज़ करके सेक्शन फार्मूला लगाएं तो अल्फ़ा बीटा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 6 इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 8 16 प्लस अल्फ़ा बाय 6, 2 प्लस 1 3, एंड अगेन 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 15/2 प्लस बीटा बाय 3। तो अल्फ़ा कितना आएगा यहाँ से 18 में से 16 2, एंड बीटा विल बी 3। ठीक है, हमने क्या किया, सेक्शन फार्मूला लगाया, अल्फ़ा बीटा मिल गया हमें। अच्छा, अल्फ़ा बीटा मिल गया तो आपको R1 मिल जाएगा। R1 क्या है, यहाँ से ये वाला R1 है, P से इस पॉइंट मान लो S का डिस्टेंस, और P क्या है आपका अल्फ़ा कॉमा बीटा, और अल्फ़ा कॉमा बीटा आपका मिल गया 2,3। सो व्हाट इज़ R1, रूट ऑफ 2,3 का डिस्टेंस 6,6 से, ये वाला। ठीक है, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16,
और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बना 5। R2 कैसे मिलेगा? QS का डिस्टेंस, तो आपका ये R2 क्या आएगा? ये Q से S का डिस्टेंस, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, और इसमें कितना बनेगा आपका 15/2 में से ये निकल जाएगा, तो 3/2 9/4 रूट करके 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 5/2 आ गया R2। सो ये सब वैल्यूज़ मिल गई। फाइनली हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 2 + 3 प्लस 4 टाइम्स R1 स्क्वायर 25 प्लस R2 स्क्वायर 25/4, तो ये बना 5 प्लस 125/4, 4 4 कट गया 125, आंसर इज़ 130। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।